गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग छठा योग उपनिषद ध्यान बिंदु उपनिषद इस पर पहुंच गए हुए थे। कल हम लोगों ने इसको थोड़ा सा देख लिया था। ध्यान बिंदु उपनिषद में हमने देखा था ध्यान की बात हो रही है और ध्यान से कहा गया बहुत विशाल भी पाप समूह हो तो उसका भी नाश हो जाता है, किससे? ध्यान के द्वारा। फिर इसी में ओंकार की बात आई हुई है। ओंकार की सुंदर व्याख्या की गई है कि परम पद की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, तो निःशब्द होना कहा गया था, जिसमें ओंकार से संबंधित बातें बताई गई। फिर निरंजन पद की सत्ता को कैसे मापें, ये हम लोगों ने देखा हुआ था कि बाल के कैसे एक एक, 1 लाख हिस्से किए गए थे, फिर उसमें से एक हिस्सा निकाल के उसके भी 1 लाख पार्ट में उसको अगर हिस्सा करे, फिर उसमें से एक हिस्सा निकाल के 50,000 करे, फिर जो सूक्ष्म अवस्था अति सूक्ष्म शेष रहता है उसको कहा गया है ब्रह्म है। तो उस हिसाब से तो सब कुछ हर जगह विद्यमान है, विभू उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था एक और इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, प्रणव के बारे में देखा था। अ उ और मा, अ उ और मा में किसमें किसका लय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें किसका लय हो रहा है, अ उ और मा में। ध्यान बिंदु उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में दो जगहों पर एक बात कही गई है जो कॉमन है दोनों उपनिषद में, यानी एक मुख उपनिषद और एक योग उपनिषद में। वो ये कि प्रणव बनाएंगे, प्रणव है धनुष, आत्मा है बाण, और लक्ष्य है ब्रह्म। उस ब्रह्म में आत्मा को मिलाना है, इसकी चर्चा हम लोगों ने ये भी कल देख लिया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने, हाँ, यहाँ से आज हम लोग देखेंगे, इससे आगे आज हमें बढ़ना है। आगे कहा जा रहा है, कौन सा उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं? ध्यान ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु में ये भी याद रहे, कई बार हम पढ़ लेते पता नहीं चलता है किस उपनिषद में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था वन लाइनर नोट्स बनाएंगे और 1 पेज में अगर एक उपनिषद को आप बहुत शॉर्ट में समेट पाए बहुत अच्छा रहेगा आपको कंपेयर करने में। ओंकार से ही सभी देवों की उत्पत्ति हुई है, तो ओंकार में तो सब कुछ समाहित है, तो ओंकार से देवों की उत्पत्ति तो होगी ही होगी, लेकिन यहाँ कहा गया है ओंकार से ही स्वर आदि की उत्पत्ति हुई है और ओंकार से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई है। भू भुआ और स्वलोकों की उत्पत्ति भी ओंकार से ही हुई है। फिर ओंकार से कहा गया किस तरह उससे लाभ प्राप्त होता है, यानी उसकी साधना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में ये मंत्र इंपॉर्टेंट है 17वें नंबर का, जिसमें कहा गया है ह्रस्वो दहति पापानि दीर्घ संपद प्रदो अव्यय अर्धमात्रा समायुक्त प्रणवो मोक्षदायक। उस ओंकार के ह्रस्व अंश से पापों का दहन होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। उसके दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है और उसके अर्धमात्रा से मोक्षदायक है। अर्धमात्रा युक्त जो प्रणव है, ओंकार है, उसको कहा गया मोक्षदायक है। ह्रस्व से पापों का दहन, दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति और अर्धमात्रा से मोक्षदायक यानी मोक्ष की प्राप्ति। अक्षय संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा, ऐसी संपत्ति आपकी जिसका कभी क्षय ना होता हो, उसी को अक्षय संपदा कहा गया है। इतनी संपत्ति है कभी उसका नाश ही ना हो, तो इसको इम्पोर्टेंट स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे तैल धारा वाली लाइन 2 मंत्रों में आया हुआ है, जिसमें कहा गया तैल धाराम अनुवच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत अवाच्य प्रणव साग्रम यस्तम वेद स वेदविद। यानी तेल की अनवरत धारा के समान, घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के सामने ध्वनि शब्द रहित होता है। जो इस चीज को जानता है वही वेद वेदता है। इसका अर्थ ये हुआ, जब आप तेल की धारा ऐसे गिराते हैं ना, तेल थोड़ा मोटा होता है, डेंसिटी मोटी होती है, तो तेल को जब आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, हम सब ने मम्मी को देखा हुआ है, अपनी बहन को देखा होगा ऐसा करते हुए, या आपने घर में पत्नी को देखते हैं जब वो तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालती है, जिस बर्तन में तेल जाता है बीच में कहीं टूट नहीं होता है, टूट नहीं होता, अनवरत लगता है एक पाइप सा बन गया हुआ है। तो उसी तरीके से कहा गया, जिस तरह
तेल की धारा अनवरत रूप से दिखाई देती है, और जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटे की आवाज लगता है कि वो आवाज खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं कैसे कहीं विलीन हो रहा है, लंबा जा रहा है, जाते 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 धीरे धीरे विलीन हो रहा है। फिर कहा गया है घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के सामने। अब प्रणव जो ओंकार है वो सृष्टि जिनके बारे में कहा गया है, उनके सामने कोई भी ध्वनि उसकी आवाज नहीं आती, प्रणव के सामने सारी ध्वनि लीन हो जाती है उस प्रणव में। उसी को शब्द रहित शब्द कहा गया है। जो इस रहस्य को जान लेता है उसको वेद वेत्ता कहा गया है। दूसरा मंत्र है तैलधारा वाला ही, तैल धाराम अविच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत। फिर दूसरी लाइन, पहली लाइन सेम है, दूसरी लाइन कहा गया है बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद स वेद। यानी कि तेल की अनवरत धारा के समान, घंटे के लंबे निनाद के समान, बिंदु नाद और कला से अतीत उस प्रणव को जो जानता है वही वेदवित है। तैल धारा वाला, अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से अर्थ भी इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार। तैल धारा वाला ये लाइन दे करके हो सकता है पूछ ले किस उपनिषद से संबंधित है, क्योंकि दो जगह पर ये लाइन आई हुई है ध्यान बिंदु उपनिषद में, तो ये लाइन दे करके पूछा जा सकता है किस उपनिषद से संबंधित है। तो अगर उपनिषद के संदर्भ में आया योग उपनिषद में तो ये ध्यान बिंदु उपनिषद में ले लीजिएगा। सेम लाइन है ऊपर वाला नीचे वाला लाइन अलग है। नीचे वाला जो लाइन है दूसरे वाले मंत्र में जो 37वें नंबर का मंत्र है उसमें आपने कहा नहीं समझ में आया, यहाँ तक तो आया। तैल की धारा और घंटा का जो लंबा, जो लंबी उसकी ध्वनि होती, निनाद मतलब उसकी ध्वनि, घंटे की ध्वनि को निनाद कहा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है बिंदु नाद और कला से अतीत उस प्रणव को जो जानता है, तो उसी बिंदु नाद और कला से परे, बिंदु नाद और कला से परे प्रणव है ये कहा जा रहा है। बिंदु से भी परे है, नाद से भी परे है और कला से भी परे। बिंदु नाद कला से परे उस प्रणव को जो जानता है वही ज्ञानी। बिंदु नाद और कला पर जिनका कंट्रोल है, परे मतलब सब कुछ तो उन्हीं कंट्रोल में है, लेकिन बिंदु नाद कला का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि बिंदु नाद और कला उनके कंट्रोल में है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सिंपल सब लाइन है, बिंदु नाद और कला से अतीत, बिंदु नाद और कला से अतीत उस प्रणव को जो जानता है वही ज्ञानी। दो बातें यहाँ हो गई। अब प्रणव ध्यान की विधियां आगे बताई जा रही हैं। प्रणव ध्यान की विधियां, तो उसमें कौन कौन सी विधि है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक कहा जा रहा है नित्य हृदय कमल की कर्णिका के बीच में स्थित ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करें। हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हृदय कमल में यानी अनाहत चक्र में, और उस हृदय कमल की जो पेटल्स हैं उसके बीच में कैसा ध्यान करना है, ज्योति शिखा के समान। ज्योति शिखा, आवाज आ रही है ना, ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान कर। ज्योति की शिखा तो है, वो अंगुष्ठ मात्र है, लेकिन ओंकार के रूप में उसका ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इड़ा यानी बाई नासिका से वायु को उदर में पहले स्थापित करेंगे, यानी पूरक कर लेंगे इड़ा से। फिर देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करेंगे, देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करेंगे। स्थान प्रॉपर नहीं बताया गया। जनरली हम लोग देह मध्य जब आता है तो एक तो देह मध्य अलग ग्रंथ में जिसमें बताया गया है वहां के हिसाब से देह मध्य उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, और जहां नहीं बताया गया वहां कई बार मणिपुर चक्र भी हम मानकर चलते हैं। यहाँ पर ये लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करेंगे। फिर यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है जो कि नीचे मंत्र है, ऊपर भी हमने दे दिया हुआ है। पूरक कुंभक रेचक को ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहा गया है, और ये प्राणायाम के देवता हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पूरक कुंभक रेचक को ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कहा गया है, और इन तीनों को प्राणायाम के देवता कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा। पहले भी आप लोगों ने जो सुधी साधक होंगे उन्होंने नोट किया होगा, नहीं किया है तो अब सुधी साधक बन जाइए, नोट कर। ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवता।
अब यहाँ एक तो ऊपर कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहा गया है, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र से पहले पूरक कुंभक रेचक कहा गया है। जब पूरक कुंभक रेचक कहा गया तो पूरक हुए ब्रह्मा जी के लिए, कुंभक हुए विष्णु जी के लिए, रेचक हुए रुद्र जी के लिए। इस मंत्र में कहा ही गया है कि इसमें वाले में। लेकिन उसके बाद जो बात कही जा रही है ये दूसरे का है, ध्यान रखिएगा, ये मंत्र दूसरे का है, ठीक है। तीसरे वाले में जो बात कही जा रही है दूसरे से थोड़ा मैच नहीं हो रहा, तीसरे से मैच नहीं हो रहा। पूरक करते समय कहा गया नाभि स्थान में प्रतिष्ठित 80 पुष्प के समान महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पूरक करते समय विष्णु के ध्यान की बात कही गई है, जो पहले बताए नियम से अलग है। पहले नियम में क्या कहा गया था? पूरक ब्रह्मा पूरक विष्णु कुंभक रुद्र रेचक प्राणायाम। ठीक है। अब एग्जाम में देखिए, ध्यान रखिए, हमें इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा कि हम करेक्शन कर दें इनके मंत्रों में, नहीं करना है। बिल्कुल जो मूल ग्रंथ है उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको समझना है एग्जाम की दृष्टि से। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, पूरक करते समय या ये 80 पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए पूरक करते समय, कुंभक करते समय, रेचक करते समय, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो क्या करेंगे? पूरक ही लिखेंगे, ठीक है, पूरक लिखेंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ दे विष्णु का ध्यान करना है पूरक कुंभक रेचक, तब क्या होगा? यहां से कुंभक का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनर हो सकता है आप कहेंगे नहीं हम तो सही हम ऊपर के हिसाब से चलेंगे, नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ज्योति छिंदवारा 57 का भी बताइए ना, 57 का क्या बताना है? आइए ज्योति जी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है इनका। हाँ, इनका क्वेश्चन है, ये किस में पूछा गया था? एमपी का, एमपी सेट में ना, किसका था ये? जी सर, जी सर। हाँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूरक प्राणायाम के समय किसका ध्यान करना चाहिए? पूरक प्राणायाम के समय। अब इसमें चतुर्भुज महाविष्णु, चतुर्भुज महाब्रह्मा है, भगवान शिव है, ज्योति सिखाए, तो आपके इसमें उन्होंने क्या दिया था? सही उत्तर क्या लगाया हुआ है उनकी तरफ से, बोर्ड की सर तरफ मैंने से? तो ब्रह्मा लगाया था, लेकिन श्लोक के अनुसार आपने कहा विष्णु आएगा, और आंसर की मैं 1 मिनट समय देख रही, देखिए आंसर ध्यान से, की में महाविष्णु आया है, चतुर्भुज महाविष्णु। चतुर्भुज महाविष्णु आया। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूरक प्राणायाम के समय किसका ध्यान करना चाहिए? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। चतुर्भुज महाविष्णु, चतुर्भुज महाब्रह्मा, भगवान शिव, ज्योति शिखा, तो इनके एमपी सेट में जो आंसर किया है उसमें चतुर्भुज महाविष्णु लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कहा गया है 80 के पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए पूरक के समय, कहा गया है। चतुर्भुज महाविष्णु शब्द यहाँ आया हुआ है, तो इन्होंने शब्द को पकड़ा हुआ है, देख रहे हैं, शब्द को पकड़ करके उन्होंने कर दिया हुआ है सर। ठीक है। तो मतलब पूरक करते समय चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना है, बट पूरक के देवता ब्रह्मा है। पूरक के देवता ब्रह्मा ऊपर कहा गया है, हाँ, ठीक है। पूरक के देवता ब्रह्मा और करते ध्यान हमें विष्णु जी का करना है, ठीक है। हाँ, अब ये लिखा है, अब जितने भी व्याख्याकार को आप पढ़ोगे ना, सबने जो है पूरक करते समय ही प्रश्न से यही वो समझ में आ रहा है कि पूरक के करते समय पूछा गया है उनमें। हाँ, पूरक करते समय पूछा गया है, ठीक बात। कहते पूरक के खाली पूरक के देवता बताइए। हाँ ठीक, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कंफ्यूजन की स्थिति तो है, क्योंकि यहाँ पर जो है चतुर्भुज महाविष्णु कहा गया, शब्द को उन्होंने सिर्फ पकड़ा है, जबकि सभी व्याख्याकार ने, जो नोट मैंने लिखा है ना, ये सभी व्याख्याकार अपनी किताब में लिखते हैं पूरक के समय विष्णु के ध्यान की बात कही गई है, लेकिन पहले जो 21वें नंबर में मंत्र बताया गया है उसमें तो अलग नियम है, उसमें तो ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्त है कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर कहेगा यहाँ तो सिर्फ विष्णु है, चतुर्भुज विष्णु शब्द थोड़े ना है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक ही बात है, चतुर्भुज विष्णु है, चाहे महाविष्णु चतुर्भुज लिख दिया चाहे विष्णु लिख दिया, बात तो एक ही है। लेकिन एग्जामिनर के लिए के रूप में ही देखा जाता है जनरली। हाँ,
लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर के पास पॉइंट है कि नहीं, आप कितना सजग हैं वो आपको देखना है। तो टू द अगर पॉइंट। दोनों दे दिया, अगर उन्होंने विष्णु भी दे दिया, चतुर्भुज विष्णु दे दिया, तो फिर विष्णु पे जाएंगे। नहीं नहीं, चतुर्भुज विष्णु ही, चतुर्भुज महाविष्णु ही जाना। ओके, ठीक है, चतुर्भुज ठीक। महाविष्णु ही जाना है हमें वहां पर। और जब वो एग्जामिनर पूछेगा कि नहीं अलग, तो हम वहाँ चैलेंज कर लेंगे। हालांकि आपके उसमें चैलेंज करने वाला ऑप्शन था या नहीं ज्योति जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका मैंने गौर नहीं किया था। तो अब ये हो गया क्लियर। कुंभक के दौरान हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमा में, अब कुंभक के दौरान कहा जा रहा है, गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। अगर यही शब्द पकड़िए, ये शब्द पकड़ लीजिए, अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है तब तो कुंभक के दौरान यही होगा, कुंभक के दौरान यही बात कहा गया। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। नोट में फिर मैंने लिखा हुआ, सभी व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है, कुंभक के समय ब्रह्मा भगवान के ध्यान की बात कही गई है। जो पहले जो नियम बताया गया है 21वें मंत्र में, उस नियम से अलग कहा गया। फिर आगे देखिए, अगले में इसमें कोई कमी नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे कोई कमी नहीं है। रेचक के दौरान ललाट में शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त निष्कल कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रुद्र दे दे तो भी, शिव दे दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां भी रेचक के दौरान रुद्र कहा गया है, यहाँ रेचक के दौरान भगवान शिव कहा गया है। इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया हुआ है कि चूंकि रेचक में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, रुद्र हो चाहे शिव हो, दोनों में रेचक रेचक है। यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग भगवान शिव के बारे में। और ध्यान बिंदु उपनिषद में क्या कहा गया है, नीचे की ओर पुष्पित हुआ, ऊपर की ओर नाल वाला और अधोभाग की ओर मुख किए हुए कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में, यानी हृदय कमल की व्याख्या की जा रही है, उसमें सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित हैं। पहले देखिए हृदय कमल की व्याख्या की क्या की जा रही है, नीचे की ओर पुष्प, मुख जो है कमल का नीचे की ओर है, और नाल जो है वो ऊपर की ओर है, अधोभाग मतलब पीछे, अधो मतलब पीछे का भाग की ओर मुख किए हुए, उसी बात को दोबारा रिपीट किया गया है। कदली पुष्प की तरह कहा गया है, कदली पुष्प कुछ होता है उसकी तरह कहा गया है। हृदय कमल में सभी वेदों वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित हैं। तो शिव का स्थान कहाँ हो गया, हृदय कमल में कहा जा रहा है। फिर ध्यान बिंदु उपनिषद के 36वें मंत्र में कहा जा रहा है, त्रिस्थानम च त्रिमात्रम च त्रिब्रह्म च त्रियाक्षरम, त्रिमात्र त्रिमात्रम अर्धमात्रम वा यस्तम वेद स वेदविद। इन तीन स्थान, तीन मार्ग, त्रिविध ब्रह्म, त्रियाक्षर और त्रिमात्रा और अर्धमात्रा, इसमें जो परमात्मा स्थित है उसके ज्ञाता को ही माना जाएगा कि वो ज्ञानी है। वेदविद कहा गया शब्द यहाँ पर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, त्रिस्थान, त्रिमात्र, त्रिब्रह्म, त्रिअक्षर, और फिर यहाँ पर त्रिमात्रम कहा गया है और अर्धमात्रम, त्रिमात्रम और अर्धमात्रम भी कहा गया है। इसको ध्यान रखिए कि तीन स्थान, तीन मार्ग, त्रिविध ब्रह्म, त्रियाक्षर, त्रिमात्रा और अर्धमात्रा में जो परमात्मा स्थित है उसके ज्ञाता, जो इस तरह से परमात्मा को जानता है, उसके ज्ञाता को ही, उसके जानने वाले को ही माना जाएगा कि उसको ज्ञान है, वो ज्ञानी है। क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2023 में, देखिए ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है, त्रिविध ब्रह्म, त्रिगुण, त्रियाक्षर, अर्धमात्रा और वेदज्ञ। परमात्मा की स्थिति बताई गई है। परमात्मा की स्थिति में तो सब में परमात्मा, किस किस में परमात्मा क्या के बारे में कहा गया है, त्रिविधि ब्रह्म, त्रिगुण, त्रियाक्षर, अर्धमात्रा और वेदज्ञ। तो कौन सा होगा इसमें, पहले देखिए त्रिविध कहा गया क्या, त्रिविध 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 नहीं है। त्रिगुण कहा गया क्या, त्रिगुण 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 है क्या, त्रिगुण नहीं, त्रिविध नहीं है क्या, त्रिविध त्रिब्रह्म है, तो यहाँ पर त्रिब्रह्म है ना, तो त्रिविध ब्रह्म उसके हिसाब से ठीक है, त्रिविध ब्रह्म। तो ये तो है। त्रिगुण कहा गया है, त्रिमात्रम, त्रियाक्षरम, त्रिमात्रम, अर्धमात्रम, तो ये वाला तो नहीं कहा गया। फिर आते हैं त्रियाक्षरम, त्रियाक्षरम तो यहाँ कहा गया, त्रियाक्षरम कहा गया, ठीक है।
अर्धमात्रा कहा गया है, हाँ अर्धमात्रा भी कहा गया है। वेदज्ञ शब्द जो है, देखिए यहाँ शब्द से जरा सा बाकी लोग समझेंगे, वेदविद है तो वेदविद और वेदज्ञ तो तकरीबन एक ही है, लेकिन यहाँ शब्द में खेल गया। एक तो त्रिविध ब्रह्म में वो नहीं कहेंगे कि शब्द का कोई खेल है, लेकिन वेदज्ञ में वो शब्द का खेल आ जाएंगे, तो ये एनटीके भी हम लोगों को बेवकूफी बनाते हैं। तो ए सी और डी, हालांकि यहाँ कहा गया परमात्मा की स्थिति कहा गया है, इसीलिए ए सी डी होगा। वेदज्ञ तो जो ये इसको प्रश्न जानता है। रूप के रूप में भी आ सकते हैं क्या? क्या ये परमात्मा के रूप है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन से, या मतलब ऊपर? हाँ ये भी कह सकते हैं, परमात्मा हाँ, के कल सभी लोग। पूछ सकते हैं ना कि इनमें से परमात्मा के कौन से रूप हैं? हाँ ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वरूप के बारे में पूछा जा सकता है। तो यह परमात्मा के स्वरूप की चर्चा के बारे में, रूप की जगह स्वरूप हो गया, परमात्मा के स्वरूप को लेकर के ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ठीक बात, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा वेदक वाला। तो ए सी और डी ये सही उत्तर होगा, ए सी डी वाला। इसमें त्रिगुण और वेदज्ञ नहीं है, बाकी तीनों है। अब हम लोगों ने देखा पहले भगवान शिव को कहाँ विराजमान देखा था, भगवान शिव हृदय में देखा था, हृदय में। अब निरंजन वासुदेव कहाँ विराजमान है वो देख। चंद्रमा के बीच अग्नि है, अग्नि के बीच दीप्ति है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित एक पीठ है, एक स्थान है। उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। चंद्रमा कहा गया, चंद्रमा वैसे हम लोग जानते हैं चंद्रमा का स्थान अंदर होता है, कपाल कुहर में हो गया चंद्रमा। चंद्रमा के बीच में कहा गया एक अग्नि का स्थान है, अग्नि के बीच में एक दीप्ति शिखा है, उसके बीच में एक सुंदर सा नाना रत्नों से सुसज्जित एक पीठ स्थान है, और उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान। बताइए कितने सूक्ष्म है हमारे शरीर में, वहां पर वासुदेव भगवान विराजमान। ये भी हो गया, इनका स्थान याद रखिएगा। कुंडलिनी को भूमध्य तक ले जाने की फिर बात कही गई है, कुंडलिनी को उठा करके भूमध्य तक ले जाना है। उसके लिए कहा गया प्रणव की अर्धमात्रा को रस्सी बनाना है। हृदय कमल रूपी नाल वाले, हृदय कमल रूपी नाल कहा गया सुषुम्ना के लिए। रास्ते में जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में ले करे, यानी वो सुषुम्ना रूपी जो रास्ता है उसमें कुंडलिनी को ले जाना है, ले जाकर के भूमध्य में लय कराना है। लेकिन कैसे ले जाना है, तो रस्सी से खींच कर ले जाना है। वो रस्सी कौन सी है, तो प्रणव में जो अर्धमात्रा है वही रस्सी है। और अर्धमात्रा के लिए ऊपर कहा गया था कि अर्धमात्रा आपको क्या करता है, मोक्ष दिलाता है। अच्छा, वहां ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा भी था। ह्रस्व मात्रा से क्या कहा गया, दीर्घ मात्रा से क्या कहा गया, कोई बताइए। ह्रस्व मात्रा पहले बताइए। पापों का दहन करना, और दीर्घ से अक्षय संपदा की प्राप्ति, और अर्ध मात्रा से मोक्षदायक। मोक्षदायक, तो वहां हो गया ह्रस्व से। फिर से रिपीट कीजिए जरा, वो दो आवाजें मर्ज हो गई थी, प्लीज एक बार रिपीट करें ये बात। हर्ष से पापों का नाश, दीर्घ से अक्षय संपदा, और अर्धमात्रा से मोक्ष। हो गया भोलेंद्र जी। ह्रस्व से कहा गया था पापों की मुक्ति हो जाएगी, दीर्घ पर साधना हो गई तो उससे अक्षय संपदा की प्राप्ति हो जाएगी, और अर्धमात्रा वाले ओंकार की साधना करने सिद्धि हो गई तो मुक्ति मिलेगी। यहाँ अर्धमात्रा की बात कही गई है कि अर्धमात्रा को रस्सी बना करके। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, बाद में निकालना मुश्किल होगा। और जो नहीं डायरी में नोट कर रहे हैं तो बुक में ही हाईलाइटेड चलाइए, वही इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ताकि बाद में आप बुक पलटते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो उसमें जब मान लीजिए क्वेश्चन अब ऐसे आ गया, प्रणव की अर्धमात्रा को रस्सी बना करके कुंडलिनी को किससे मिलाने की बात की गई है, या कुंडलिनी को भूमध्य में ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो नीचे 4 ऑप्शन होगा। अर्धमात्रा को रस्सी बना करके, और भी अलग अलग कुछ अजीबो गरीब नाम दिया जाएगा। आप कहेंगे रस्सी शब्द को तो कहीं पढ़ा नहीं, तो अर्धमात्रा को रस्सी बना करके यहाँ कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर की दृष्टि कभी भी पढ़ सकती है, आज पढ़े कल पढ़े साल भर बाद पढ़े, तो वो बेचारे इसको जरूर कहेंगे, अच्छा देखें ध्यान में आएंगे। अब देखिए निवास स्थान, ब्रह्म का निवास स्थान हम लोग देखते हैं। नासिका के मूल से लेकर भूमध्य के बीच ललाट स्थान है। नासिका मूल से भूमध्य के बीच ललाट स्थान कहा गया है, वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए, वहीं ब्रह्म का निवास कहा गया है।
वही ब्रह्म का निवास। तो अभी तक हमने पढ़ा भगवान शिव का निवास, निरंजन वासुदेव का निवास, यहाँ वॉच छूट गया, निरंजन वासुदेव का निवास पढ़ा और ब्रह्म का निवास पढ़ा। तो तीनों देखिए, फिर भगवान शिव का निवास बताया गया कहाँ, हृदय कमल में। वासुदेव का निवास कहाँ बताया गया, चंद्रमा के बीच। चंद्रमा के बीच में। और ब्रह्म का निवास कहाँ बताया जा रहा है, नासिका मूल से भूमध्य के बीच ललाट स्थान कहा गया है, उसमें ब्रह्म का। तो इसको स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिएगा, ये भी एक बना दिया था, आप लोग भी बना करके एक डायरी में नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर षडांग योग की चर्चा है, षडांग योग की चर्चा। अच्छा ये बता दीजिए, अष्टांग योग की चर्चा कहाँ कहाँ हमने पढ़ा हुआ, अष्टांग योग की चर्चा योग उपनिषद में। ऋषिक ब्राह्मण, योग ब्राह्मण, त्रिशिक ब्राह्मण और योग योग तत्व उपनिषद। त्रिशिक ब्राह्मण योग तत्व, उसमें दोनों में अष्टांग योग की चर्चा आई हुई है। अब हम लोग षडांग योग पर हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद में। षडांग योग और कहाँ कहाँ है इसके अलावे, योग चूड़ामणि उपनिषद, चूड़ामणि में भी षडांग योग, चूड़ामणि में षडांग, ठीक है, ये भी बढ़िया। षडांग योग के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग कहे गए हैं। संसार में जितने जीव हैं उतने ही आसन हैं, और इस तरह आसनों के असंख्य भेदों के ज्ञाता महेश्वर हैं, लेकिन आसन 4 प्रमुख बताए गए, 4 आसन प्रमुख है, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। सीक्वेंस देखिएगा अलग है, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, है वही 4 आसन जो 4 इंपॉर्टेंट माना जाता है, बस सीक्वेंस में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद चक्रों की चर्चा की गई है, चर्चा करते हुए कंद स्थान से प्रमुख नारियों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। कहा गया पहला चक्र आधार चक्र है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में कामरूप स्थान है, गुदा स्थान में आधार चक्र 4 तल वाले कमल के समान है, उसके बीच में कामाख्या पीठ है, यानी काम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, योनि, यानी कि उसको कामाख्या पीठ को ही योनि कहा गया, योनि को व्याख्याकारों में सभी ने कुंडलिनी कहा गया है, और उस कुंडलिनी की यानी उस योनि की सभी सिद्ध लोग साधना करते हैं। यहाँ कंफ्यूजन क्या है, ये लाइन देखिए, मैंने इसको देखा था, जैसा लिखा हुआ वैसा ही हमने लिखा हुआ है इसमें मंत्र के हिसाब से। पहला चक्र आधार, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान कहा गया, फिर कहा जा रहा है आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में कामरूप स्थान है, पहले तो ये कहा जा रहा है कामरूप स्थान, ध्यान दीजिए। और उसके ठीक बाद कहा जा रहा है गुदा स्थान में जो आधार चक्र है ना, जो 4 दल वाला कमल है, उसके बीच में, तो उसके बीच से हम क्या तात्पर्य लगाएंगे, उस कमल के बीच में यानी उस दल में कामाख्या यानी काम से नाम से प्रसिद्ध योनि है। अब कामरूप स्थान यहाँ पर अलग कह दिया गया है इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद सिर्फ, और जो कामाख्या यानी काम नाम से प्रसिद्ध योनि है वो अलग स्थान कहा गया है। यानी उसको अगर कुंडलिनी माने, जो कि यहाँ पर कहा गया है व्याख्या में भी, तो उस कुंडलिनी की सिद्ध लोग साधना करते हैं। ये 2 चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कामरूप स्थान और कामाख्या स्थान, जिसको योनि कहा गया है, कामाख्या योनि, दोनों का अलग अलग दिखाया गया है, स्थान भी अलग बताया गया है। उसके बाद कहा गया है मणिपुर चक्र नाभि स्थान में है, 12 दल से युक्त महाचक्र में पुण्य पाप का नियंत्रण होता है। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है जो एक उपनिषद में और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कई व्याख्याकारों ने लिखा हुआ कई जगहों पर, अगर कविता जी होंगे तो कहेंगे, महाचक्र लिखा हुआ है और द्वादश लिखा हुआ है, तो कई लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया हृदय कमल, अनाहत चक्र से इसका अर्थ लगा लिया हुआ है कि 12 है तो ये अनाहत चक्र की बात हो। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, परीक्षा की दृष्टि से इसको नाभि चक्र ही मान कर चलिए, क्योंकि इसमें कहीं भी उसका जिक्र नहीं दिया हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये है, भले आध्यात्मिक दृष्टि से हो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नाभि मंडल ही ध्यान रखिएगा कि नाभि मंडल में पुण्य पाप का नियंत्रण होता है, ऐसा ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि
नाभि चक्र को महाचक्र भी कहा गया है, नाभि चक्र को महाचक्र भी कहा गया। तो एक दो जगहों पर और ग्रंथ में कहा गया है, तो उससे भी लगता है कि यही होना चाहिए। खैर बाकी अगर बड़े विद्वानों ने कहा हुआ तो हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक हो, लेकिन कई बार एग्जाम की दृष्टि से मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस तत्व को जो नहीं समझ पाते हैं, इस तत्व को नहीं समझ पाते हैं कि इस साधना को नहीं कर पाते हैं, पुण्य पाप में फंसे रहते हैं, तो वो ब्रह्म जाल में फंसे रहते हैं, फिर उनका जन्म मृत्यु होता रहता है, जन्म मृत्यु होता है। इसके बाद फिर कहा गया है मेढ्र के ऊपर और नाभि से नीचे कंद का स्थान है। मेढ्र से ऊपर नाभि से नीचे, देखिए यहाँ कंद का स्थान। अब एक कंपैरेटिव स्टडी जो आप में से सुधि साधक होंगे, चाहे अगर उनके पास समय होगा, सभी सुधि साधक है, मैं किन्हीं को वो नहीं कह रहा हूँ नहीं है। सुधि साधक से तात्पर्य ये है, बहुत सारे लोग काम करते हुए बस इतना ही समय मिल पाता है कि लेक्चर सुन पाए और थोड़ा सा नोट्स देख पाए, इससे और उनके पास समय ही नहीं बचता है, तो उनकी मजबूरी है ये। लेकिन जिनके पास समय है वो एक कंद का अलग से कंपैरेटिव स्टडी बना सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी किस ग्रंथ में कंद का क्या स्थान बताया गया, कंद का कंपैरेटिव स्टडी बता सकते हैं। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे आकार भी दिया गया है, पक्षी के अंडे के आकार का कंद स्थान है, और उसी कंद स्थान से 72,000 नारियां उत्पन्न हो रही हैं। उन 72,000 में भी 72 नारियों को कहा गया है मुख्य है, और उस 72 में से भी 10 नारियों को कहा गया है प्रमुख है। 72 में भी 10 नारियों को प्रमुख कहा गया है, जिसमें 10 नारियों का नाम है इरा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 तो ये कॉमन है, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखिनी, ये बताया गया है। अब यहाँ पर खुश हो जाइए, थोड़ा याद कम करना पड़ेगा, लेकिन ये नारी का नाम तो याद करना पड़ेगा, 10 है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट हो जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बता रहा हूँ। ये है कि 72,000 में 72 को भी कहा गया है, 72 मुख्य है और उसमें भी 10 प्रमुख है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जो 10 ये नाम है, इस नाम को सबको आपको याद करना है, लेकिन इसमें खुश होने वाली बात क्या है, थोड़ा याद कम करना पड़ेगा। सभी 10 नारियों के स्थान की चर्चा नहीं है, उससे आपको थोड़ा मुक्त कर दिया है। सिर्फ 3 नारियों का स्थान बताया गया है, इरा, पिंगला, सुषुम्ना का, बाकी का स्थान नहीं बताया गया है। अब देखिए योग चूड़ामण्यक उपनिषद में हूबहू इन्हीं 10 नारियों की चर्चा की गई है, लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी 10 नारियों की चर्चा है। वहां पर 2 मुख्य नारियों का नाम अलग है, जिसमें वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी ये दिया गया है। याद आया, वैष्णवी ब्रह्म नारी, कौशिकी नारी। हो सकता है एग्जाम में इससे अलग से क्वेश्चन पूछ ले, वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी, ये 2 नाम किस उपनिषद से संबंधित है, इससे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका भी कंपैरेटिव स्टडी बना सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। 72,000 नारियों की चर्चा हो रही है, कहाँ से निकल रही 72,000 नारियां, कंद से निकल रही है। और कंद का स्थान कहाँ बताया गया है, ये बताएंगे कोई, कंद का स्थान? मेढ्र से ऊपर और नाभि मेढ्र से ऊपर, नाभि से नीचे ऊपर। हाँ, ध्यान बिंदु उपनिषद, ये भी ध्यान रखिए, जी। ठीक है। फिर देखिए 72,000 नारियों में प्राण जीव रूप से वास करता है। 72,000 नारियों में प्राण जीव रूप से वास करता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर के जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर के जीव ऊपर नीचे आवागमन करता है। कई ग्रंथों में ये बात कही गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हंस मंत्र का जाप बताया गया है कि हंस मंत्र का जाप जीव करता रहता है दिन रात। वही संख्या 21,600 बार कहा गया है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए, जब सभी ग्रंथों में एक ही नाम होना और एक ही संख्या हो, तो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद में हंस मंत्र जीव जपता रहता है दिन रात, और इसे अजपा गायत्री कहा गया। इसकी संख्या कितनी बताई गई है ध्यान बिंदु उपनिषद में? आप कहेंगे जरूर कुछ ऐसी बात है जो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए दिया गया। कुछ नहीं है, हर जगह 21,600 ही कहा गया, 21,600 बार ही जपता है। जैसे
पसीना आए तो क्या करना चाहिए फलाने ग्रंथ के मुताबिक, तो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जरूर कुछ अलग होगा, नहीं तो इतना आसान सवाल तो नहीं पूछा जा सकता। एग्जाम में भी कई बार जब आप पढ़ेंगे ठोस रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब कुंडलिनी की स्थिति और जागरण की विधि हम लोग देखते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में क्या कहा गया है। स्थिति हमने ऊपर देखा, मूलाधार चक्र में कहा गया है, मूलाधार चक्र के बीच में कहा गया है कुंडलिनी सोई हुई है और सभी सिद्ध लोग उन्हीं की साधना कर रहे हैं। कैसे सोई हुई है वो कहा जा रहा है, कुंडलिनी सुषुम्ना पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके सोई हुई है, ठीक है। और जब वो जाग जाती है तो मन और प्राण वायु को अपने साथ ले लेती है, मन और प्राण वायु दोनों साथ ले लेती है। तो साथ वो नहीं लेती है, उनको क्या पड़ी हुई कुंडलिनी को कि जागे, क्या पड़ी हुई कि मन और प्राण वायु को आपके साथ ले ले। तो आप अपने प्राण वायु कंट्रोल में करते हैं चित्त को लगा करके एक साथ, तब वो चित्त जो है करते करते अभ्यास करते करते आपका मन और वायु प्राण वायु की साधना कर रहे हैं, तो उससे कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण होता है तो कुंडलिनी ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठते ही आपका जो चित्त है, आपका जो मन है और जो प्राण की साधना कर रहे हैं, वो प्राण कहाँ जा रहे हैं, सुषुम्ना में जा रहे हैं। सुषुम्ना में तो लॉक करना है, निबद्ध करना है प्राण को, तो वो ऊपर जाता है। और कहा गया सुई जैसे धागे को अपने साथ लेकर के कहीं जाती है, तो ऐसे ही अब यहाँ पर कुंडलिनी किसको लेकर जा रही है, चूंकि ये उसमें है प्राण वायु और मन जो है कुंडलिनी से संबंध रख लेता है और कुंडलिनी फिर इसको लेकर जाती है। क्योंकि कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक रास्ता नहीं खुलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो मन प्राण वायु जा ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ कहा गया सुई धागे को जैसे साथ ले जाती है, उसे कुंडलिनी मन प्राण वायु को साथ ले जा रही है। कुंडलिनी शक्ति मोक्ष द्वार की चाबी के समान है, ये कई जगहों पर कहा गया है। अब देखिए ये तो फाइनल स्टेज बताया गया। जागरण की विधि में कहा जा रहा है पद्मासन लगाइए ध्यान बिंदु उपनिषद में, दोनों हाथों को संपुटित कर लीजिए, दोनों हाथ संपुटित कर ले। फिर कहा गया जालंधर बंद लगाना है, बार बार प्राण वायु को नीचे अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाना है, प्राण वायु को नीचे और अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करना है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यही विधि तो बाकी जगह भी बताया गया है। प्राणायाम की साधना करना तो प्राण को नीचे प्रेशर देंगे, अपान को ऊपर प्रेशर देंगे, क्या होगा, नाभि में गर्मी उत्पन्न होगी, उस गर्मी के प्रभाव से कुंडलिनी जाग जाएगी, अग्नि प्रज्वलित होगी। तो यहाँ पर इतना कहा गया, तो इसमें छिपा हुआ है बहुत कुछ। योगी पद्मासन लगाकर नारी द्वार से प्राण वायु को खींच करके कुंभक करता है, नारी द्वार से प्राण वायु खींचे कुंभक किए, निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इस दौरान अगर पसीना आए इस प्राणायाम की साधना के दौरान तो शरीर परिमर्दन करेंगे। किसी ग्रंथ में ऐसा है जहाँ पसीने की बात है और उसको शरीर पर मर्दन करने की बात नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ बताइए। नहीं। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया हुआ है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर होने वाले प्राणायाम के परिश्रम द्वारा जो स्वेद कण यानी पसीना निकलता है, उसे धीरे धीरे सुखाना चाहिए, अंगों में ही मर्दन करना चाहिए, अंग वस्त्र से पोंछना चाहिए, नहीं पोंछना चाहिए प्लीज। अब जो है ना क्वेश्चन पढ़ के आधा तो फिर जो एकदम भारी हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा शरीर। अरे बाप रे, ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है। पसीना आ रहा है ना, क्या करना, पसीने को अंगों में मर्दन करना हर ग्रंथ में कहा गया है। घुमाया एग्जामिनर में, खूब घुमाया, कहा सिंपल नहीं पूछे, ठीक है, ऐसे सीधे सर प्रश्न प्राणायाम शब्द की जगह ना इन्होंने प्रश्न को बहुत लंबा कर दिया है, लंबा कर दिया आपको उलझाने के लिए और कुछ नहीं। इस प्रश्न और कुछ नहीं, उलझाने के लिए लंबा कर दिया। लेकिन ध्यान देना है हमें कि अगर ऑप्शन इतना आसान है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक बार पूरा जरूर पढ़ना है। क्या बता कई बार वाकई उलझाने के लिए और नीचे भी क्वेश्चन दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद आहार की चर्चा आई हुई है, जिसमें कहा गया है कटु अम्ल लवण का परित्याग करे, कटु अम्ल लवण का, दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है। फिर कहा गया ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण, इसको 1 साल में ही सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मचारी मिताहारी और योग परायण को 1 साल में ही सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर उसके मुद्राओं का वर्णन किया गया, तो उसको और डिटेल में ना जाकर के उसको हमने टेबल में ही बना दिया हुआ है।
मूलबंध, उद्यानबंध, जालंधर बंध देखते हैं। मूलबंध में कहा गया एड़ी से योनि स्थान को दबाएं। योनि स्थान मुझे उम्मीद है और सभी लोग जानते होंगे। एड़ी से योनि स्थान को दबाएं। मल द्वार का संकोचन करें। अपान वायु को ऊपर खींचें। मूलबंध के अभ्यास से प्राण अपान का एकीकरण होता है। मलमूत्र छीन होता है, बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। प्राणापान एक, मलमूत्र छीन, बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। फिर उद्यान बंध में कहा गया है जिस तरह बिना थके महाखग आया हुआ है, उड़ान भरता रहता है, उसी तरह पेट को पीछे खींचे, नाभि को ऊपर उठाए। पेट को पीछे खींचना, नाभि को ऊपर उठाना है। तो महाखग कहा गया है प्राण के लिए, उड़ान भरता है, सुषुम्ना में उड़ान भरता है। उद्यान बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, यानी मृत्यु मातंग केसरी उद्यान बंध के लिए कहा गया। जालंधर बंध के लिए मृत्यु मातंग केसरी शब्द किस ग्रंथ में आया हुआ है? ये उपनिषद। सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बाद में मत परेशान हो जाएगा। ये छूट गया, जानते तो थे, पेट में था मुंह में नहीं आ रहा। होता है ना सरिता जी, कहते हैं ना पेट में था मुंह में नहीं आ रहा था। तो ये कैसा हुआ, पेट में था मुंह में नहीं? पाचन ज्यादा कर लिए क्या? तो जो ज्ञान है उसको निकालने में, उसको पचाना नहीं है, उस ज्ञान को जहां जरूरत वहां निकाल देना। ठीक है। जालंधर बंध में कहा गया है कंठ को सिकोरे जिससे वायु की गति रुक जाती है, फिर अमृत अग्नि में नहीं गिरता, अमृत नीचे नहीं गिरता है। जालंधर बंध अमृत को ऊपर ही रोक लेता है। जालंधर बंध अमृत को ऊपर ही रोक लेता है, ये कहा गया फल में। योग तत्व उपनिषद में जालंधर बंध को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। फिर खेचरी मुद्रा की चर्चा आई हुई है। खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और दृष्टि भूमध्य पर रखा जाए। खेचरी मुद्रा को क्या करना, जिह्वा उल्टाएंगे, कपाल कुहर में प्रविष्ट कराएंगे और दृष्टि को भूमध्य पर रखेंगे। ये खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया। फल में कहा गया इसके सिद्ध होने से निद्रा, क्षुधा और तृषा यानी भूख प्यास नहीं सताती है, निद्रा नहीं सताती है, व्याधि और मृत्यु का नाश होता है, बीमारी का नाश होगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्मों में लिप्त से मतलब आसक्ति नहीं रहती है कर्म फल की। चित्त आकाश में गमन करता है, क्योंकि जिह्वा आकाश में गमन कर रही है, चित्त भी आकाश में गमन करता है। बिना चित्त के खेचरी नहीं हो सकता है। मूर्छा नहीं होती है, रोग कष्ट नहीं होता है, रोग है तो उससे कष्ट नहीं होगा, वीर्य की रक्षा होती है। मूर्छा नहीं होगी, अगर मान लीजिए कभी कोई रोग हो जाता है तो वो कष्ट नहीं देगा, वीर्य की रक्षा होती है। ये खेचरी मुद्रा के बारे में इतने फल बताए गए हैं। अलग से ये सब फल आपको लिखना है कि आपका एग्जाम में पूछते, ध्यान में 2% के मुताबिक बताइए खेचरी का फल। फिर रजवीर्य की चर्चा की गई है, सुंदर चर्चा है रजवीर्य की, जिसमें कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में रजवीर्य को एक करना है। रज और वीर्य को एक करना है। वीर्य को शिव रोग कहा गया है, रज को शक्ति रोग कहा गया है। वीर्य ही चंद्रमा है, रज ही सूर्य है। ये सब लोग कई बार रिपीट हो चुका है तो सब लोग जानते होंगे। फिर महामुद्रा की विधि बताई गई है। शोधनम मल जाला नाम घटनम चंद्र सूर्यो रसानाम शोषणम सम्यक महामुद्रा अभिधीयते। ये एक दो जगह पर और आया हुआ है तो इसको ध्यान करेंगे। महामुद्रा में पहले कहा गया नारियों में स्थित मल के शोधन के लिए, सूर्य और चंद्रमा को एक करने के लिए और रसों को भली भांति शोषण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको महामुद्रा कहते हैं। 3 चीजें हो गई, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। इसमें 3 बात आई हुई है। नारियों में स्थित मल का शोधन पहली बात है, नोट कीजिए। दूसरी बात है सूर्य चंद्रमा का संयोग कराना, और तीसरी बात आई हुई है रसों का भली भांति शोषण करना, ये तीसरी बात है। जिस विधि से ये तीनों चीज संपन्न होती है उसको महामुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। फिर कहा जा रहा है विधि में ठोड़ी को वक्षस्थल से लगाएंगे, यानी जालंधर बंध लगाने की बात हो रही है। बाईं एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, बाईं एड़ी से योनि स्थान को दबा लिया। दाहिना पांव प्रसारित है, दाहिना पांव प्रसारित है तो दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। कुक्षी युगल को श्वास से भरेंगे। कुक्षी युगल, कुक्षी युगल क्या होता है? कुक्षी युगल को श्वास से भरना है। पेट को पेट को ठीक है सर।
को पेट पे प्रेशर आएगा, पेट तो क्या ही भरा जाएगा, ठीक है, जाएगा तो मतलब फेफड़े नहीं आएगा, फेफड़े लंग्स लंग्स। लंग्स लंग्स ही आता है। लेकिन व्याख्याकारों ने कुक्षी युगल को पेट कहा हुआ है, तो उसका अर्थ मैं ये लगाता हूँ कि पेट ऊपर करके भरेंगे ना तो पूरा, युगल शब्द है तो युगल तो वैसे दो फेफड़ा का दो जो है उसी के लिए होना चाहिए कुक्षी युगल। तो चलिए उसको पूरा भरने की बात होगी, पूरा लोअर डायफ्राम तक बोलना होगा सर, उनको डायफ्राम तक बोलना का ये होगा। होगा कि लंग्स को पूरी तरह भर लेना है, तो अपने आप पूरी तरह डायफ्राम भर, तो नीचे जाता डायफ्राम तो तरह ऐसे भी सांस लेते हैं ऐसे भी नीचे जाती है, तो सर पूरा। कुक्षी युगल शब्द दिया है ना, तो हमें तो पेट पेट के लिए ही तो दिया है ना। हाँ सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। तो अब दोनों लंग्स में पूरा नीचे तक श्वास भर लिया। अब सवाल ये है, ये तो हम समझ गए, समझ सब लोग गए, अर्थ सब लोग समझ गए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो सरिता जी कह रही है कुक्षी युगल कहा गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से यही याद है कुक्षी युगल का श्वास कहाँ भरना है, कुक्षी युगल में भरना है। और फिर कहा गया धीरे धीरे रेचक करेंगे, इसे ही सर्व पाप नाशनी महामुद्रा कहा गया। अब सभी पापों का नाश करने वाली बात हुई आगे की। अब आत्मा का निवास बताया गया है कि आत्मा कहाँ निवास करती है, क्या क्या सोचती है, भी सुंदर व्याख्या कही गई है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि पहले से आपका पढ़ा हुआ है नहीं। इतना याद करेंगे, अगर कर सकते हैं तो देखिए, हमने बना तो दिया हुआ है, अगर याद कर सकते हैं तो अति उत्तम। जिनके पास समय है वो जरूर याद करें। याद कैसे, एक दो बार पढ़िए, लिखिए, डायग्राम बनाइए, शायद चित्त में तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि वहां तो आंसर आ ही जाता है। तो हृदय स्थल में एक बार कहा गया है, यहाँ देखिए 8 दल वाला कमल है। कुछ चीजें तो कंफ्यूज करने के लिए होती है। वहां पर अगर हम लोग महापद्म लगाए अर्थ अनाहत से, तो यहाँ अनाहत 8 दल वाला कमल कहा गया। वहां मणिपुर के लिए 12 द्वादश दल कहा गया। ध्यान आ रहा है, जहां पर कहा गया पाप पुण्य का नियंत्रण होता है, याद आया ना। जी हाँ, सर। अब यहाँ देखिए आत्मा में कहा गया हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल है, उसके बीच में रेखा वलय बना करके जीवात्मा रखती है। रेखा वलय मतलब ऐसे घेरा बना करके जीवात्मा ज्योति रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में, अनुमात्र स्वरूप में निवास करती है हृदय में। और सर्वज्ञाता, सब कुछ करने वाला, और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। उसमें बड़ा, उसमें सब सारी शक्ति है, सब जानते हैं, सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वो तो बेसिकली ब्रह्म स्वरूप ही है, बस उसने अपना संबंध जोड़ लिया हुआ, तो जीवात्मा हो गए। वो ऐसा सोचता है कि सभी चीज का मैं ही करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी दुखी काना लंगड़ा बहरा गूंगा दुबला मोटा मैं ही हूँ, इसीलिए तो जीवात्मा हो गया। इस तरह उसका स्वतंत्र व्यवहार है। नहीं, एक तरह से जीवात्मा का स्वरूप यहाँ बताया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, काना लंगड़ा बहरा गूंगा दुबला मोटा पतला मैं ही हूँ, ऐसा कौन सोचता है, जीवात्मा सोचता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एक आ सकता है, नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ छूटे ना। 8 दल वाले कमल में कहा गया है जीवात्मा, जिस तरफ जीवात्मा का झुकाव हो जाएगा। अब 8 दल कमल तो ऐसे खिला होगा, तो कोई पंखुड़ी इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, चारों तरफ होगा। तो जिस दल कमल पर जीवात्मा की स्थिति होगी वैसा ही हमारा चित्त हो जाएगा उस वक्त के लिए, जैसे कि कहा जा रहा है। अब वो कमल दल सभी दिशाओं में है, पूर्व दिशा वाला दल है, उस दल पर अगर आपका चित्त है। सर इसको मैं बता दूं, एक मिनट बताइए। हाँ, ये पूर्व दिशा वाला जो दल बताया उसमें धर्म और भक्ति भाव बताया। पूर्व की तरफ हम बैठ के पूजा करते हैं तो धर्म भक्ति बताया गया है। आग्नेय दिशा यानी कि अग्नि को, जब अग्नि हम आग वगैरह सेकते तो क्या होता है, आलस्य आता है, निद्रा आती है, तो ये हो गया याद कीजिए। उसके बाद दक्षिण दिशा द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव बताया, क्योंकि दक्षिण में क्या हुआ था, गणेश जी दक्षिण दिशा में कहा जाता है कहानी के अनुसार कि दक्षिण की तरफ नहीं सोना चाहिए मुंह करके, क्योंकि वहां पे द्वेष और क्रोधी भाव बताया। उसके बाद नैतिक दिशा बताया है, जिसमें बताया कि पहले जो नृत्य करती थी वो पाप कर्मों से हिंसक वृत्ति वाले मानी जाती थी। उसके बाद पश्चिम के लोग क्या करते हैं, वो क्रीड़ा, उनका ध्यान मतलब अच्छे चीजों में नहीं होता है, वो क्रीड़ा
विनोद, इस चीजों में अपना मन लगाते हैं। उसके बाद वायवीय कोण, वायवीय कोण जो होता है घूमने फिरने के लिए, वायु से लेंगे इसको। वायु क्या करता है कि हमें जो है मतलब घूमने मतलब घुमाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी चीज जो है ना वो करने का कार्य करता है, घुमाने का। तो फिर ये वायव्य कोण हो गया। उत्तर दिशा हो गया, शीशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए क्योंकि सस्ते सवरते हैं। उसके बाद ईशान कोण, ईशान कोण का बताया गया है कि दान पुण्य और अनुग्रह, ईशान कोण में कोई भी बुरी चीजों को नहीं रखना चाहिए, ईशान कोण को साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए बताया गया दान पुण्य करना। अब कहा गया हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल, ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं। जागृत अवस्था में आंख श्रमशील रहती है तो उसे विश्राम की जरूरत होती है। निद्रा अवस्था में कहा गया है विश्राम के लिए पहली रेखा वलय का आश्रय लिया जाता है। निद्रा अवस्था के बीच में ही कहा गया है स्वप्ना अवस्था रहती है। स्वप्न में क्या होता है, देखी गई, सुनी गई, अनुमान की हुई बातों का कल्पना से विश्रम यानी थकान होता है। उस थकान के निवारण के लिए द्वितीय रेखा वलय में डुबकी लगाना पड़ता है। फिर सुसुप्ति में आते, इसका टेबल भी मेरे ख्याल से बना, टेबल बना, उसमें और समझ में आएगा। फिर उसके बाद कहा गया है सुसुप्ति अवस्था में दूसरी रेखा वलय दीर्घ बहुटी के वर्ण का है। इस सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि मात्र परमेश्वर से संबंध रखती है और नित्य बोध स्वरूपा होती है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तुरिया अवस्था में कहा गया है तृतीय रेखा वलय है, और तृतीय रेखा वलय जब पद्मराग वर्ण वाली ये रेखा वलय है, इसमें जब विश्राम किया जाता है, उस अवस्था तक पहुंचा जाता है, तो इसे ही तुरिया अवस्था की प्राप्ति कहते हैं। इसमें बुद्धि सिर्फ परमात्मा से संबंध जोड़ने वाली और नित्य बोध स्वरूपा होती है। अब आप कहेंगे क्या कहा, एक बार फिर से समझाइए। यहाँ तक हम लोगों ने ऊपर देखा 8 दल वाले कमल किस पर चित्त होगा तो कैसी स्थिति होगी। वो सारी स्थिति तो ऐसी थी जो हमें संसार से जोड़ने वाली थी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ मध्यम वाली थी। अब जब हम साधना कर रहे हैं तो साधना करने के दौरान हमें आत्मावस्था में अवस्थित होना है, तो उसके स्टेप्स की चर्चा बेसिकली यहाँ की गई है। शुरुआत में आपने देखा था कि रेखा वलय कहा गया कि रेखा वलय बना करके उसके बीच में आत्मा अवस्थित रहती, जब आत्मा अवस्थित रहती है तो उसमें 3 रेखा वलय की चर्चा आती है। प्रथम रेखा वलय, द्वितीय रेखा वलय, तृतीय। मान लीजिए प्रथम रेखा वलय है, फिर उसके अंदर एक रेखा वलय है द्वितीय, फिर एक रेखा वलय है तृतीय रेखा वलय, 3 रेखा वलय है। इसकी चर्चा आई हुई है अवस्था के साथ साथ। कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरिया अवस्था। ये 4 अवस्था बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। स्वप्न वाले में 2 चीजें कही गई है, निद्रा और स्वप्न, ये 2 चीजें कही गई है। अब इसको समझिए, अब समझना आसान हो रहा है। पहली अवस्था जागृत अवस्था कहा गया है। जागृत अवस्था में कहा जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, आंखों में श्रम की स्थिति होती है, आंखों में श्रम की स्थिति होती है जागृत अवस्था में। फिर कहा जा रहा है निद्रा अवस्था में, जिस निद्रा में ही स्वप्न की घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, वहां कहा गया वहां पर प्रथम रेखा वलय की स्थिति है। अब ये एग्जाम में आ सकता है, एक तो ये आंखों में श्रम किससे संबंधित है, जागृत से, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय से। जागृत से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है प्रथम रेखा वलय का संबंध किससे है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय, तो स्वप्न से है। ऐसे 2 क्वेश्चन आपके बन गए। और द्वितीय अवस्था जो निद्रा है, निद्रा के दौरान जो स्वप्न की अवस्था हो रही है, तो स्वप्न से भी थकान होती है। ऐसा नहीं है कि उस निद्रा में अगर बहुत स्वप्न इधर उधर देखा, सुबह उठ के भी कहते हैं यार नींद ना बहुत खराब सी रही, वो थकान सी महसूस हो रही, वो फ्रेशनेस महसूस नहीं हो रही है। तो स्वप्न की घटना से भी हमें थकान महसूस होती है, प्रथम रेखा वलय में यही कहा गया है। फिर आते हैं सुसुप्ति अवस्था तक। साधना करते करते आप सुसुप्ति अवस्था तक पहुंच गए। सुसुप्ति अवस्था में कहा गया द्वितीय रेखा वलय तक आप पहुंच गए, यानी सुसुप्ति अवस्था में द्वितीय रेखा वलय है। और वहां पर जब आप पहुंच गए तो आपको परमात्मा का बोध हो जाता है। परमात्मा का बोध मतलब उस आत्मा को आपने देख लिया, हाँ आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप, लेकिन मैं का भाव बना हुआ है। तो ये द्वितीय हो गया सुसुप्ति में।
फिर कहा गया तुरीय अवस्था, वहां तृतीय रेखा वाले है, यानी सबसे अंदर वाले में पहुंच गए आप। और उसमें कहा गया परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब किसी चीज को देखेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। एक में बस ज्ञान हो रहा है और एक में प्राप्ति हो जा रही है। 3 रेखा वाले है, अवस्था 4 है, पहले को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों रेखा वाले 1 2 3 सेकेंड थर्ड फोर्थ में बिठा दीजिए। एक में आंखों में श्रम है, एक में स्वप्न की घटना से थकान है, एक में परमात्मा का बोध हो रहा है बस, और चौथे में तो परमात्मा की प्राप्ति ही हो जा रही है। इसको कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें महाभारत में आएंगे, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही है। अब कहा गया है इस स्थिति में पहुंच गए, किस स्थिति में? परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति में। यहां तक तो पहुंच गए, तो क्या यहाँ से भी तो वापस लौट सकते हैं? अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो अब वहां पर साधना, मोक्ष के लिए और साधना बढ़ानी है। जब उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, तब क्या करना है? बुद्धि को सब कुछ से पृथक कर लेना है, कुछ भी विचार नहीं करना है, धैर्य पूर्वक मन को आत्म केंद्रित करना है, आत्मा पर ही मन को लगा के रखना है। प्राण और अपान में एकीकरण करके, प्राण अपान में एकीकरण कीजिए, संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप मानिए और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस तुरिया अवस्था में, तुरिया अवस्था में क्या करना है उसकी बात हो रही है। इस तुरिया अवस्था में फिर सारे द्वंद्व आपके मिट जाते हैं अभ्यास करते करते, फिर सब कुछ आनंद स्वरूप ही होता है। तुरियावस्था में क्या करना है? हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक जब आप तुरियावस्था में पहुंच जाते हैं या एक साधक पहुंच जाता है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? बुद्धि को पृथक, कुछ विचार नहीं, धैर्यपूर्वक मन को आत्म केंद्रित करना है, प्राण अपान को एकीकृत करना है, और पूरी सृष्टि को, संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप ही मानना है, और उस आत्मा पर लक्ष्य को केंद्रित करके रखना है। द्वंद्व मिट जाएंगे, सब आनंद स्वरूप हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ये जो बात आगे कही जा रही है, किसी ग्रंथ में इस तरह से चर्चा नहीं की गई है पंच महाभूत के बारे में। बाकी जगहों पर भी आपने पंच महाभूत पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जो पंच महाभूत की चर्चा है वो बिल्कुल अद्भुत और अनोखा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। इन पंच महाभूत पर आपको ध्यान करना, बाकी जगह धारणा में आया हुआ, धारणा हम करते हैं। यहाँ कहा गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर टेबल में आएंगे तो बाकी चीजें और समझ में आएंगी। यकार जो नीले बादलों के समान है, वह प्राण का बीज है। बीज का मतलब क्या है? बीज मंत्र की बात है, प्राण का बीज है। रकार जो आदित्य रूप वर्ण अग्नि अपान का बीज है। लकार बंदूक पुष्प के समान पृथ्वी रूप ज्ञान का बीज है। शंख के रंग वाला वकार जीव रूप उदान का बीज है। हकार जो स्फटिक प्रभा युक्त आकाश रूप समान का बीज है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये तो कॉमन ही है, कुछ चीजें तो कॉमन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। जैसे अगर तत्व से सिर्फ हम लगाएं तो तत्व के बीज मंत्र तो आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी था, लवर यह, वहां से बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ल व र य ह, तो वो तत्व तो याद है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा पलट दिया है। एग्जामिनर इसी बात को पकड़ेगा। वो क्या पकड़ेगा? वो पकड़ेगा कि 5 जो प्राण है उससे जोड़ा हुआ है तत्व को, उस प्राण का बीज बताया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्राण का बीज, अपान का बीज, ज्ञान का बीज, उदान का बीज, समान का बीज। अब लीजिए, अब तो यहाँ पर जो हर बार बात होती है, य र ल व ह सीक्वेंस में ये कहा गया, वर्णमाला का, य वर्णमाला का य र ल व ह वाला है, उसी सीक्वेंस में गया हुआ है। लेकिन ये तब सेट बैठेगा ना जब आपको ये पांचों सीक्वेंस में याद रहेगा, प्राण अपान ज्ञान उदान और समान। कहीं प्राण के बाद अपान और उसके बाद समान ले आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सेट नहीं बैठेगा। तो करना क्या है, ये भी आपको फिर साथ में याद रखना पड़ेगा। प्राण अपान व्यान उदान और समान, प्राण अपान व्यान उदान और समान, इसको याद रखना पड़ेगा, तब य र ल व ह आपको याद हो जाएगा। फिर कहा गया है वर्ण की बात। नीला वर्ण है कौन सा? प्राण के लिए। आदित्य वर्ण है कौन सा? अपान के लिए। बंदूक पुष्प के समान कौन सा है? व्यान के लिए। शंख समान उदान के लिए।
स्फटिक समान, समान के लिए कहा गया। अब यहां से जोड़ना, अब इधर वाला जो ये जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें भी एक चीज थोड़ा सा अंतर है, वो जीव रूप वाला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बादल कहा गया, वायु, वायु हम लोग जानते हैं कि वायु का बीज मंत्र यम ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगर वायु बीज मंत्र पूछ दे तो आप ऐसे भी लगा दोगे। अगर पूछ दे वायु का संबंध किस प्राण से है, वायु जो तत्व है किस प्राण से संबंध है, तो प्राण से कहा गया है, मुख्य प्राण की चर्चा आए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पूछते अग्नि रूप, अग्नि रूप का बीज मंत्र तो आपको याद ही है, रम बीज मंत्र होता है अग्नि का, कॉमन है। लेकिन अग्नि रूप पूछ दे कि इसका प्राण बताइए, पंच प्राण में किससे संबंध है, तो किससे होगा, अपान से होगा, अग्नि का अपान से होगा। पूछ दे पृथ्वी रूप का, पृथ्वी रूप का पूछ लो, तो पृथ्वी रूप में क्या हुआ, व्यान, पृथ्वी रूप में पृथ्वी का संबंध हो गया व्यान से। फिर आए जीव रूप, अब आ गया हुआ है यहाँ पर, जल की जगह जीव रूप दिया हुआ है, जैसे जल जैसे जीव, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। जीव रूप हो जाए तो उसका उड़ान से कहा गया है संबंध, और आकाश का संबंध समान से कहा गया, आकाश का संबंध सामान से कहा गया है, समान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राण और उसके स्थान के बारे में अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7:20 हो गया हुआ है, कितना पेज है रुके देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने 252 पेज देख लिया हुआ है। अच्छा, ये लास्ट पेज ही है, ठीक है, लास्ट पेज, तो ये तो हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर लैपटॉप अब में प्राण और चार्ज उसके भी स्थान खत्म की हो रहा चर्चा है। आई हुई है। समान के स्थान बताए गए हैं, ऊपर वाला श्लोक तो नहीं है। हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर का अंगूठा कहा गया है। यह समान 72,000 नाड़ियों और 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है। समान और प्राण एक ही है, अलग अलग नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद ओंकार का जाप कैसे करें इसके बारे में कहा गया है। बस हो ही गया, हो ही गया, थोड़ा सा इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। ओंकार के जाप की विधि बताई गई, जिसमें कहा जा रहा है चित्त को एकाग्र कर पूरक कुंभक रेचक की क्रिया करेंगे। चित्त को एकाग्र करेंगे, पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, रेचक करेंगे ओंकार के जाप के दौरान। हृदय कमल के कोटर में, यानी हृदय कमल के उस जगह पर धीरे धीरे सबको आकर्षित करेंगे, सबको हृदय कमल में आकर्षित करना है। प्राण वायु और अपान वायु को भी हृदय में आकर्षित करना, अवरुद्ध करना है, और फिर ओंकार का जाप करना, उच्चारण करना, ये इंपॉर्टेंट है। चित्त को एकाग्र करके पूरक कुंभक रेचक हृदय कोटल में सबको आकर्षित करेंगे, प्राण वायु को भी, अपान वायु को भी। फिर आराम से उस निर्मल चित्त से ओंकार का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद नादानुसंधान की विधि बताई गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नाद एक दो शब्द ऐसे दिए गए जो इंपॉर्टेंट हैं। कहा गया कंठ का संकोचन करें, यानी जालंधर बंद लगाएं, लिंग का संकोचन करें, यानी मूल बंद लगाएं। फिर उसके बाद सुषुम्ना का संकोचन शब्द आया हुआ, जिसके लिए व्याख्याकार कहते हैं उद्यान बंद लगाने की बात होती है, क्योंकि प्राण उड़ान भरेगा। फिर सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में आपको अमूर्त नाद सुनाई देती है। उसमें ये शब्द आया, बिना दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है, बिना दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है। और नाद कैसा सुनाई देता है, तो दो शब्द कहा गया है, एक कहा गया शंखनाद जैसा, और एक कहा गया मोर की पक्षी की तरह कहा गया। वहां पर शंखनाद जैसी ध्वनि आती है, और उस आकाश में लगेगा जैसे मोर पक्षी की ध्वनि आ रही, ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। ये दोनों याद रखेंगे ध्वनि को, कि किस उपनिषद में नाद में कैसी ध्वनि सुनाई देती है, ये इंपॉर्टेंट है। कपाल कुहर के मध्य 4 दलों वाला कमल है। कपाल कुहर के मध्य में कहा गया 4 दल वाला कमल है। जनरली कपाल कुहर में 16 दल वाले कमल की चर्चा आती है, ये ध्यान रखिएगा, जनरली 16 दल वाले कमल की चर्चा आती है। यहाँ पर कपाल कुहर के मध्य में 4 दल वाले कमल की चर्चा है। यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है, और ब्रह्मरंध्र में कोदंड यानी धनुष के बीच में
ब्रह्मरंध्र की बात आ गई है। और ब्रह्मरंध्र में कहा गया कोदंड है, कोदंड को धनुष कहा गया है, उसके बीच में शक्ति स्थित है। क्या अर्थ है कि साधना करने वाले जिनको ये साक्षात हुआ होगा वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मरंध्र में कोदंड है, उस कोदंड के बीच में शक्ति स्थित है। ब्रह्मरंध्र में कोदंड है, उसके बीच में शक्ति स्थित है, और उस शक्ति में मन को लीन करना है। जब उस शक्ति में मन को लीन करेंगे तो आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्ति है। वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान महेश का स्थान है, जो नाद बिंदु महेश का स्थान, रत्न से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है। जो भी साधक इसका ज्ञाता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। अंत में कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो बिल्कुल कॉमन बात नहीं है, आम आदमी समझने का नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम इस बात को समझ सकते हैं, इसमें कोई शंका भी नहीं है। 4 दल वाला कमल कपाल कुहर में ब्रह्मरंध्र के कोदंड में शक्ति स्थित है, उस शक्ति में मन को लय करना है, आत्म साक्षात्कार होगा। और वहीं पर कहा गया रत्नों से ज्योतिष्मान अनाद बिंदु महेश का स्थान है। जो अब उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो उन्होंने उस महेश को प्राप्त कर लिया है, वही उसी को कैवल्य की प्राप्ति होती है, उसी को कैवल्य की प्राप्ति है।